गुरु भक्ति दानी वैराग्य साम्राज्य जिद पूजना नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा वदन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज, स्वामी महेंद्र जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, हमारे परम विद्वान मन संचालक महोदय श्री राम श्री बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से गुरु की महिमा सुन रहे थे। वास्तव में गुरु की बड़ी महिमा है। महापुरुषों ने कहा है, गुरु की शरण में गए बिना अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु को अपनाए बिना मानव करोड़ों प्रकार के सत्कर्मों को, पुण्य कर्मों को करते हैं तो उनका सारा सत्कर्म, पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाता है। रुद्रयामल नामक पुस्तक में माता पार्वती और भगवान शंकर का संवाद है। माता पार्वती भगवान शंकर को गुरु की महिमा बताई है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा था, गुरु भक्ति ही परं नास्ति भक्ति शास्त्रेषु सर्वशः गुरु पूजाम बिना नाथ कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा, हे भोलेनाथ, संपूर्ण धर्म शास्त्र में गुरु की भक्ति बतलाई गई है। जो मानव गुरु की भक्ति को छोड़कर अन्यान प्रकार के पुण्य कर्मों को करते हैं, करोड़ों प्रकार के पुण्य कर्मों को करते हैं, तो कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। गुरु के अभाव में, गुरु की शरण में गए बिना करोड़ों प्रकार के कोई पुण्य कर्मों को कर रहे हैं, सब व्यर्थ हो जाता है।
मन में तो होता है इसका फल हमें प्राप्त होगा, लेकिन माता पार्वती के अनुसार उसका फल आपको नहीं मिलेगा। केवल मन में संतुष्टि है, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलेगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। सज्जनों याद रखिएगा, परमात्मा श्री कृष्ण ने कहनी कृपा की है, मनुष्य को मैं केवल कर्म करने का अधिकार दिया हूँ, फल लेने का अधिकार नहीं दिया हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। फल तो मैं देता हूँ। सज्जनों, गुरु के अभाव में किए गए सत्कर्म, उसका फल जब लेने जाएंगे ना भगवान के पास, तो उनका फल आपको नहीं मिलेगा। फल तो वे न देंगे। माता पार्वती कह रही है, गुरु के अभाव में किए गए सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, वे फलदायक नहीं होते। यही बात लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज, जो सहरसा जिला के रहने वाले, बनगांव के रहने वाले एक महान चमत्कारी संत हैं, उनका वचन है। लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज ने कहा, गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जय जाता। लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं, सिद्ध सच्चे सदगुरु की शरण में गए बिना कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई दान करते हैं, किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, सब उसका व्यर्थ हो जाता है, वो फलदायक नहीं होता है। इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा आप लोग। सज्जनों, जो सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए हैं, महर्षि में परमहंस जी महाराज सच्चे सदगुरु हैं, आ गए हैं, किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा। अगर नहीं आए हैं, अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किए हैं, तो किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करेंगे, आपके मन में संतुष्टि होगी, लेकिन फल उसका नहीं मिलेगा। ये महापुरुष का वचन है। अगर आप अपने किए सत्कर्मों का फल चाहते हैं, तो सच्चे सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की शरण में आ जाइए। सज्जनों, संत मत में दीक्षा देने वाले बहुत बाबा हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का इन बहुत बाबाओं के लिए ऐसा आदेश नहीं है कि दीक्षा दिया तो तू सदगुरु हो गया। दीक्षा तुम दो, दीक्षा गुरु हो, लेकिन सदगुरु मैं रहूँगा, सदगुरु मैं रहूँगा। सज्जनों, आप संत मत में किसी भी बाबा से दीक्षा लेंगे तो आपके सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही होंगे। ये है संत मत का ये नियम है। अगर आप किसी भी बाबा से दीक्षा ले लिए, सदगुरु महाराज जी की शरण में चले गए, तब आप किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करेंगे तो उनका फल आपको मिलेगा। गुरु की शरण में गए बिना, अपने जीवन में गुरु अपनाए बिना आप किसी भी प्रकार के सत्कर्मों को करेंगे, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने पर पता चलता है, इस धराधाम पर भगवान राम आए, वे बिना गुरु के नहीं रहे। भगवान है, हम आप उसको भगवान मानते, परमात्मा मानते, ईश्वर मानते हैं, लेकिन वे बिना गुरु की शरण में गए रहे नहीं। वे गुरु की शरण में गए, अपने जीवन में गुरु अपनाए। उनके जीवन में 2 गुरु हैं, आप लोग जानते हैं। भगवान श्री राम के 2 गुरु, कुल गुरु सद्गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, जिनसे भक्ति की जुक्ति जाने हैं, वे सद्गुरु हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं। सज्जनों, उनके शिक्षा गुरु, सांसारिक गुरु, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने वाले गुरु, सांसारिक गुरु,
विश्वामित्र मुनि है। जान रहे व्यावहारिक गुरु और पारमार्थिक गुरु, ये दोनों गुरु किए हैं। सांसारिक गुरु और पारमार्थिक गुरु दोनों गुरु किए हैं। सज्जना ये भगवान हैं, तब गुरु की शरण में गए हैं, गुरु की सेवा की है। आपको पता है इस धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण आए, वे भी गुरु की शरण में गए बिना नहीं रहे। जिसको हम आप भगवान मानते हैं, ये कृष्ण भगवान हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वे भी बिना गुरु की शरण में गए नहीं रहे। उनके जीवन में भी गुरु हैं। सज्जनों, उनके कुल गुरु सद्गुरु गर्गाचार्य जी महाराज हैं। कृष्ण हैं, उनके कुलगुरु सदगुरु गर्गाचार्य जी महाराज हैं। याद रखिएगा, हम लोगों के भगवान गुरु की शरण में हैं, वे अपने जीवन में गुरु धारण किए। फिर शिक्षा देने वाले गुरु सांदीपनी जी महाराज हैं, जिनके विद्यालय में जाकर के सांसारिक शिक्षा प्राप्त किए, वे सांदीपनी जी महाराज हैं। सज्जना, उनके एक तीसरे गुरु भी माने जाते हैं जो दुर्वासा ऋषि हैं, लेकिन ये दो मेन गुरु इनके हैं, गर्गाचार्य जी महाराज और सांदीपनी जी महाराज। इहलौकिक गुरु सांसारिक गुरु गर्गाचार्य सांदीपनी जी महाराज हैं, और पारलौकिक गुरु सद्गुरु गर्गाचार्य जी महाराज। कृष्ण के जीवन में दो दो गुरु, सद्गुरु और सांसारिक गुरु। सांसारिक गुरु सांदीपनी जी महाराज और सद्गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, ये भगवान है, इनके जीवन में गुरु हैं। कितने लोगों का कहना होता है राम भगवान गुरु की शरण में गए, कृष्ण भगवान गुरु की शरण में गए, शंकर भगवान गुरु की शरण में गए। सज्जन याद रखिएगा, जब शंकर भगवान हैं तो वे भी गुरु की शरण में गए। ये तो गुरु का बड़ा आदर किए। कागभूषुंडी जी महाराज के जीवन चरित्र को पढ़ करके रामायण में देखिएगा, आपको पता चलेगा कई जन्मों की कथा कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाए, अपने जीवन की कथा। उसमें कागभूषुंडी जी महाराज ने कहा, एक जन्म में मैं शूद्र था, एक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया तो उससे भक्त था, शिव की उपासना करने वाला था। वे हमको शिव मंत्र जपने के लिए दिया, अब मैं उसको मनोयोग पूर्वक जपता था। एक दिन शिव मंदिर में बैठकर हम शिव मंत्र का जाप कर रहे थे। उसी समय वे हमारे ब्राह्मण गुरु हमारे सामने आ गए। तो गुरु के आने पर उठ करके खड़ा होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। सो मैं नहीं किया, हमारे मन में हुआ दीक्षा लिए जो बताने का था वो बता ही दिए। फिर अब गुरु का सम्मान करना बार बार कोई ज़रूरी है? एक बार आदर पूर्वक गए, सम्मान पूर्वक गए, दीक्षा ले लिए, गुरु अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। उनके मन में ऐसा भाव हो गया, इसलिए उठ करके खड़े नहीं हुए। सज्जन और गुरु बेचारे तो कुछ नहीं बोले, सच्चे गुरु थे ना, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवान शंकर को नहीं रहा गया, ये गुरु का अपमान किया है। जिनसे दीक्षा लिया है उठ करके खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया है। अगर इसको मैं दंडित नहीं करूँगा तो हमारा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु का अपमान किया है, गुरु का अनादर किया है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिस गुरु से तो दीक्षा लिया उनके आने पर उठ करके खड़ा नहीं हुआ, सम्मान नहीं किया उनका, मेरे मंत्र का जाप करते रहे। अरे मेरा मंत्र बताने वाला तुमको कौन था? यही न था। मेरा भेद बताने वाला, मेरा मंत्र बताने वाला तो यही था। तुमने इसका अपमान किया है, अजगर की तरह बैठा रहा। जाओ तो हजारों वर्ष तक के लिए अजगर की जोनी में चले जाओ और 10,000 वर्षों तक अनियोनि में भ्रमण करते रहो। एक बार गुरु का अपमान करने पर ये भगवान शंकर गुरु की महिमा बताते हुए उनको शाप दिया है। गुरु का अपमान करोगे तो भले गुरु तुमको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। शिव अगर
भगवान अगर रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु बचा लेंगे, अगर गुरु रुष्ट हो गए ना तो तीनों लोकों में आपको कोई बचाने वाले नहीं होंगे, तीनों लोकों में आपको बचाने वाले कोई नहीं होंगे। सज्जना, जब गुरु सुने आकाशवाणी के द्वारा हमारे आराध्य देव हमारे भगवान शंकर, इनको श्राप दे दिया, हमारे शिष्य को श्राप दे दिया है सज्जना, तब उनकी स्तुति की है, नमामि मीशमीशान रूपम, श्लोक गाए हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न किए हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा होगा कि किसी भी जोनी में रहेगा ना तो राम की भक्ति इनके अंदर में बनी रहेगी, और जन्मने मरने का जो कष्ट जीव को होता है सो इसको नहीं होगा, इतना होगा, लेकिन श्राप मेरा झूठा नहीं हो सकता है। सज्जनों, गुरु का महत्व दिए, भगवान शंकर स्वयं अपने जीवन में गुरु धारण किए। भगवान शंकर के गुरु का नाम है अंगिरा ऋषि, भागवत महापुराण में है, भगवान शंकर के गुरु का नाम है अंगिरा ऋषि, ये भी गुरु की शरण में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम, बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। सबों को गुरु की शरण में जाना चाहिए। सज्जना, किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं, किसी भी कार्य में आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में गुरु अपनाना चाहिए, गुरु अपनाना चाहिए। सज्जनों, ये तो अवतारी पुरुष की बात रही, भगवान की बात रही। हम आप जिन देवताओं को मानते हैं, स्वर्ग के देवताओं को, ये स्वर्ग के देवता भी बिना गुरु के हैं। जो हम आपके यहाँ 33 करोड़ देवी देवता, ध्यान से सुनिएगा, जो ऐसे पाखंडी है ना, जिनके दिल में होता है हम तो भगवान को मानिए रहे, गुरु करने की क्या आवश्यकता है, वो इस बात को बढ़िया से सुनिएगा। जो गुरु की शरण में चला गया तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जो पाखंड बना करते अपने जीवन में गुरु धारण करने की आवश्यकता, उसको बढ़िया से सुनना है। जिन देवताओं को हम आप मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, ये भगवान है, देवता है, क्या वे बिना गुरु के हैं? स्वर्ग के 33 करोड़ देवी देवता के गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज देवताओं के गुरु हैं। सज्जनों, महर्षि नहीं, परमात्मा जी महाराज तो हम लोगों के गुरु हैं, मनुष्य के गुरु हैं, लेकिन बृहस्पति जी महाराज देवता के गुरु हैं। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति जी महाराज। देवता भी बिना गुरु के नहीं है। यह तो देवता की बात रही। सज्जना, शास्त्र पर और गंभीरता से दृष्टिपात करेंगे तो पता चलेगा हम लोगों के यहाँ राक्षस हुए हैं, जो देवता के सौतेला भाई हैं या मौसेरा भाई हैं, जो कर लीजिए। देवता और राक्षस के पिता का नाम कश्यप मुनि है, उनकी 2 पत्नियां दीति और अदिति। दीदी के गर्भ से जो बच्चा पैदा लिया वो राक्षस कहलाया, और अदिति के गर्भ से जो बच्चा पैदा लिया वो देवता कहलाया। और दोनों बहन हैं, और दोनों का विवाह उसी कश्यप मुनि से हुआ है। सज्जनों, अब सौतेला भाई कह लीजिए कि मौसेरा भाई कह लीजिए, ये राक्षस। सज्जनों, देवता लोग तो ऊपर में कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन राक्षस लोग पाताल में रहते हैं। पाताल में रहने वाले राक्षस ये भी बिना गुरु के नहीं हैं। जो राक्षस है ना, ये भी बिना गुरु के नहीं है। भले राक्षस के गुरु राक्षस हो अलग बात है, लेकिन उनके भी जीवन में गुरु हैं। सज्जनों, राक्षसों के गुरु का नाम आप लोग जानते होंगे, वे है शुक्राचार्य। आप लोगों को पता चल गया ना। अवतारी पुरुष भगवान से लेकर के देवता राक्षस तक अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं। बिना गुरु के कोई नहीं है। गुरु के बिना किसी का कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। अपने जीवन में सब गुरु धारण किए हैं। जो अपने कार्य में सिद्धि पाना चाहते हैं, अपने काम में सफल होना चाहते हैं और अपने किए सारे सत्कर्मों का फल पाना चाहते हैं, वे अपने जीवन में गुरु धारण कर ले, बिना गुरु के नहीं रहे। भले अभी अभिमान में पढ़ करके, अहंकार में पढ़ करके महात्मा ऐसे बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे कहता है,
शास्त्रों में महापुरुषों ने ऐसे लिख दिया है, क्या गुरु करना है, अभी आप बरगला दीजिएगा, लेकिन इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में गुरु को बरगलाने की आप कोशिश नहीं कीजिए, अपने जीवन में सच्चे सदगुरु को धारण कीजिए। सज्जनों, संत कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे जो विज्ञ पुरुष हो गए, ज्ञानी पुरुष हो गए, संस्कारी हो गए, देवता हो गए, भगवान हो गए, ये सब अपने जीवन में गुरु धारण किया है। अगर कोई मनुष्य अहंकार में आकर के अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करे तो मनुष्य के शरीर में मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, वो मनुष्य नहीं कहला सकता है, केवल मनुष्य के जैसा वो दिख सकता है, वास्तव में वो मनुष्य नहीं कहला सकता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा संत कबीर साहब का है। सत्संग योग में पढ़ करके देखिएगा, संत कबीर साहब की वाणी है, वे कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नहीं, चाहे जो भी हो, जो भी हो, जिनकी लगन गुरु सो नहीं, जो गुरु से प्रेम नहीं करते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नहीं, ते नर खर कुकर सम जग में बुरथा जन्म गवाए। संत कबीर साहब कहते हैं वो मनुष्य जो गुरु से प्रेम नहीं करता, जो गुरु की शरण में नहीं गया है, सच्चे गुरु को नहीं अपनाया है, तो वे किसके समान है? ते नर खर, वो नर, वो मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सज्जन पुरुष हैं तो गधा के समान है। खर मतलब गधा होता है। गुरु की शरण में नहीं गए, नर हैं, पुरुष हैं तो गधा के समान है, स्त्री हैं, नारी हैं तो गधी के समान है। ते नर खर, ये गधा गधी के समान है। इतना ही कह करके रह गए, कितना कटु वचन बोल रहे हैं संत कबीर साहब, देखिए। इसलिए जीवन में गुरु धारण जरूर कीजिएगा। फिर संत कबीर साहब क्या कहते हैं? ते नर खर कुकर, कुकर मतलब दाल भात बनाने वाला कुकर नहीं, सब्जी बनाने वाला कुकर नहीं, वो कुकर जो उल्टी खाने वाला है, बिष्टा खाने वाला है, लाश खाने वाला कुत्ता। संत कबीर साहब कहते हैं वो मनुष्य पुरुष हैं, मनुष्य के शरीर में कुत्ता के समान है, स्त्री के शरीर में तो कुत्ती के समान है। अगर गुरु की शरण में नहीं गए, गधा गधी हैं मनुष्य के शरीर में, कुत्ता कुत्ती है मनुष्य के शरीर में, सज्जन आपको अपने किए सत्कर्मों का फल भी प्राप्त नहीं होगा। किसी कार्य में आप सिद्धि भी नहीं पाएंगे बिना गुरु के। इसलिए महापुरुषों ने कहा अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहिए। सज्जनों, गुरु धारण करेंगे तो जैसे तैसे का गुरु धारण नहीं करें, सिद्ध गुरु की शरण में जाएं। उनकी पहचान कैसे होगी? वैसे साधु को गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीना। पहचानना मुश्किल है ना, लेकिन हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने पहचान बता दी है। अभी सुन रहे थे हम लोगों के महेंद्र बाबा बता रहे थे, गुरु महाराज की वाणी बता रहे थे। सच्चे सदगुरु का लक्षण क्या होता है, वो कैसे होते हैं? हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते। इस तरह से गुरु की जांच आप कर सकते हैं। मुक्ति मार्ग जानते, जो मोक्ष के मार्ग को, मतलब सभी दुखों से छूटने के मार्ग को जानते हों, साथ साथ साधन करते नित्य, केवल जानते ही नहीं हो, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। स्वयं साधन रोज करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जान रहे हैं, मंच पर आकर के खूब भाषण दे दिए, कैसे ऐसे करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जान रहे हैं, भाषण दे दिए, लेकिन करना धरना कुछ नहीं है, सो नहीं। सदगुरु महाराज जी कहते जो जानते हो और स्वयं करते भी हो। मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, और क्या? साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, जैसे तैसे संसार में नहीं रहते हैं। 5 पापों में से एक भी पाप को करने वाले वे नहीं होते, सदाचार पूर्वक रहते।
सच्चित जग में रहते, जैसे तैसे नहीं रहते। जैसे बता रहे थे ना महेंद्र बाबा आपको, आप सभी लोगों को, आज ऐसे भी गुरु संसार में बहुत हैं जिनको अपना सदाचार का स्वयं ज्ञान नहीं है, स्वयं अपना सदाचार का ज्ञान नहीं है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, उनका ये ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन गुरु बन रहे हैं संसार में, लोगों को बरगला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर को गुरु बनाने के लिए मांस मछली मैदरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खाओ पियो, दुनिया का जो भी कुकर्म कर रहे हो करते रहो, भगवान शंकर को गुरु बना लो, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो अवधर दानी है, वो तो आशुतोष है, किसी भी तरह से तुम रहो वे तुम पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दें। सज्जनों, ऐसे गुरु से आप जरूर बचिएगा। मैंने महाभारत में पढ़ा, भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, माता पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, मनुष्य को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अगर ऐसे गुरु शिव चर्चा में बता रहे हों कि सब कुछ खाइए पीजिए, तो झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बाहर, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ऐसे गुरु का परित्याग जरूर कीजिएगा अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। ऐसे गुरु की शरण में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा। सज्जनों, भगवान शंकर का भजन करते हैं तो सही करते हैं, लेकिन मांस मछली खा करके उनका भजन करते ये सही नहीं करते, ये सही नहीं है। शंकर की उपासना करना ये सही है, लेकिन उपासना करने की विधि को गलत ढंग से अपना लिए ये सही नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भोलेनाथ, मनुष्य को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैदरा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? मछली खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, देवी कदापि नहीं ये सब खाना पीना चाहिए, कदापि नहीं। मनुष्य का ये आहार नहीं है, मनुष्य को ये आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, अगर कोई मनुष्य मांस खाता हो, मैदरा पीता हो, मछली खाता हो, तो मनुष्य के शरीर में क्या काला था सो कहिए। भगवान शंकर कहते बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। महाभारत छठा खंड आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, ये भगवान शंकर का वचन है। भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, आत्मार्थे या पर प्राणान हिंसा स्वादु फले विषया व्याघ्र गृद श्रीगालेश्य राक्षसेस्तु समस्तु स। भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, जो मनुष्य के शरीर में मांस मछली खाता मैदरा पीता है, शरीर को हिष्ट करने के ख्याल से वो मनुष्य के शरीर में बाघ है, व्याघ्र है, बाघ है। दिखते तो हैं मनुष्य के तरह, लेकिन वो बाघ है। अगर वो खा पी रहा है तो बाघ हिंसक जानवर होते हैं ना, उनका वो धर्म दे, वो बाघ है, वो बाघ के समान है। सज्जन आगे कहते हैं गिद्ध, वो गिद्ध के समान है। गिद्ध क्या खाता? बढ़िया चीज़ खाता है, आप सभी लोग जान रहे हैं। गिद्ध तो मड़ी खाता है, मुर्दा खाता है, लाश खाता है। मनुष्य हो कि पशु हो, मर जाता है उसको खाने वाला गिद्ध। अभी तो गिद्ध दिखता भी नहीं, कहाँ चला गया भगवान जाने। हाँ, गुजरात जाएंगे तो गुजरात में कहीं कहीं गिद्ध देखने को मिलता है, लेकिन इधर नहीं मिलता देखने को। मैं उधर गया था तो देखने को मिला था। सज्जना, भगवान शंकर का तो गिद्ध के समान है। जो गिद्ध, जो पक्षी मरी खाने वाला है, उसकी संज्ञा भगवान शंकर दे रहे हैं। और कह रहे, देवी सुनो, ओ मनुष्य श्रृगाल के समान है। श्रृगाल का मतलब होता है सियार। श्रृगाल का मतलब होता है सियार। सियार तो सभी लोग जान रहे हैं, जिसको हम आप नरिया कहते हैं। नरिया भी कहते हैं ना को। गीदड़, भगवान शंकर का तो गीदड़ के समान है, नरिया के समान है, सियार है, वो श्रृगाल है मनुष्य के शरीर में, तो ये सब खाता पीता है। अंतिम में बोले, राक्षसेस्तु समस्तु सह, वो राक्षस के समान है। सज्जनों, रावण ब्रह्मा का परपोता था, पुलस्त का पोता, विश्रवा मुनि का बेटा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया।
मनुष्य के शरीर में था। भगवान शंकर का ऐसा भक्त कि अपनी 10 गर्दन काट करके उनके श्री चरणों में चढ़ाता था। जानते हैं हम लोग। लेकिन शास्त्रकारों ने रावण को मनुष्य की संज्ञा नहीं दी है और भक्त की संज्ञा भी नहीं दी है। उनको किसकी संज्ञा दी है? राक्षस। ये राक्षस है, मनुष्य के शरीर में वो राक्षस है जो मांस मछली खाता है। सज्जन, अभी शिव चर्चा वाले उंगली काट करके भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाता होगा, लेकिन रावण तो अपनी गर्दन काट के चढ़ाता था ना, गर्दन काट के चढ़ाता था। लेकिन जब विपत्ति का पहाड़ उसके ऊपर आया, उसके जीवन में विनाश की घड़ी आ गई, तो भगवान शंकर बचाने नहीं गए। भगवान शंकर समझ लिए हमारा तामसी भक्त है, इसके रहने पर संसार में पाप की वृद्धि होगी, इसको नष्ट होने दो। मैं जिसको अपना आराध्य मानता था, राम को और उनकी अर्धांगिनी को, माता सीता को आराध्या मानता था, उसका ये अपहरण किया है। भगवान श्री राम के साथ धोखाधड़ी किया है, उसके साथ गद्दारी किया है। इसको नष्ट होने दो, इसको बचाने से कोई लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है। अरे मर जाएगा तभी लाभ होगा, संसारिक लोगों को त्राण मिलेगा, उनका कल्याण होगा। सज्जनों, आप लोग जानते हैं रावण को 1 लाख बेटा था, 1.25 लाख पोता था, सोने की लंका थी। जान रहे हैं आप लोग। लेकिन सोने की लंका हनुमान जी जला दिए, भगवान शंकर बचाने नहीं गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती को मार दिए भगवान श्री राम अपने सहयोगियों सहित, लेकिन भगवान शंकर बचाने नहीं गए बचाने। उस मन के गुरु कहाँ गए थे? उनके गुरु कहाँ गए थे? भगवान शंकर कहाँ गए थे? वहीं पर जहाँ रहते। नीच है ये, नीच मांस मछली खा करके हमारी उपासना करता है। इससे तो संसार में पाप की वृद्धि होती है, इसको जाने दो दुनिया से। सज्जनों, याद रखिएगा, अभी जो गुरु संसार में घूम रहा है, ये सच्चा गुरु नहीं है, ये सदाचार पूर्वक नहीं रह रहा है, केवल अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। हरई शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, घोर नरक मह पड़ई। केवल शिष्यों से धन हर करके अपनी जेब को भर रहा है, लेकिन अपने शिष्यों के शोक को नहीं हर रहा है, जिससे उनका शोक समाप्त हो जाए वो उपाय नहीं बता रहा है, सबको शोक में डाल रहा है। गुरु घोर नरक में चला जाएगा तो शिष्य कहाँ चलाएगा? स्वर्ग में। जब गुरुवे घोर नरक में जाएगा तो शिष्य भी घोर नरक में चला जाएगा, शिष्य भी घोर नरक में चला जाएगा। सज्जना, ऐसे गुरु से आप सावधान रहिए। एक प्रसंग मैंने पढ़ा था ज्ञान वैराग प्रकाश नामक पुस्तक में, ज्ञान वैराग प्रकाश पुस्तक का नाम है। उसमें मैंने पढ़ा था एक गुरु चेला जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। सज्जनों, जिस रास्ते से जा रहे थे, रास्ते के बगल में एक बड़ा विशाल सर्प था। उस सर्प के पूरे शरीर में चींटियां लगी हुई थी और सारी चींटियां उस सर्प के शरीर से मांस खोद खोद करके खा रही थी। गुरु इस दृश्य को देखे तो देख करके मुस्कुराए, हंसे। तो शिष्य लोगों ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो कोई चमत्कार वाली बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं हुई, आप एकाएक हंस क्यों गए? आप अपने हंसने का कारण बताइए। गुरु ने कहा, देखते नहीं हो, सांप के शरीर में बहुत सारी चींटियां लगी हुई है, सांप के शरीर में बहुत सारी चींटियां लगी हुई, उसी को देख करके मैं हंसा। का सांप के शरीर में चींटियां लगी है, इसको देख करके आप क्यों हंसेंगे? कोई रहस्य होगा तब ना हंसे हैं। रहस्य बताइए, ऊपर ऊपर मत बताइए, भेद बताइए। गुरु का अच्छा बता देता हूँ। सज्जनों, सच्चे जिज्ञासु शिष्य होता है ना, गुरु के अंतर की बात को जिज्ञासा करके जान लेते हैं। उनके अंदर में जानने की इच्छा होती, जान लेते हैं। गुरु कहते, देखो जी, ये जो सर्प है ना, अभी सर्प की जोनी में जो ये जीवात्मा इससे पहले मनुष्य के शरीर में था और आध्यात्मिक गुरु बना था। जैसे आजकल के गुरु कहते हैं ना,
मांस मछली भी खाओ, मैदरा भी पियो, अब भगवान को गुरु बना लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसी प्रकार का वो गुरु था कि दुनिया का सारा दुष्कर्म करो, अब भगवान को मानो, भगवान तो भगवान है, सब कुछ तुमको क्षमा कर दे के अपने शरण में ले लेंगे, सब कुछ क्षमा करके तुमको अपनी शरण में लेंगे, तुम्हारे सारी भूल को भुला करके तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। भगवान तो दयालु होते हैं, भगवान तो कृपालु होते हैं। ऐसा कहने वाला ये भी था। सज्जना, गुरु कहता है कि शिष्यों सुनो, इसी प्रकार का ये गुरु था, बहुतों को अपनी शरण में लिया था, कहा था भवसागर से पार कर देंगे। बेचारे गुरु मरा है ना, तो मनुष्य के शरीर से छूट करके सांप के शरीर में आ गया है। देख रहे हैं ना, मनुष्य के शरीर से, देव दुर्लभ तन से छूट करके सांप की जोनी में आ गया। जितने चेले थे जो उनकी शरण में गया, सब चींटियां बन गया, सब के सब ये चींटी सी का चेला है। अब ये सारी चिट्ठियाँ कहती है, सारे चेले कहते हैं गुरुदेव आपने कहा था भवसागर से पार कर देंगे, बड़ा धन लिया था हमसे, बहुत दक्षिणा लिया था, भवसागर से पार न कर दीजिए। अब गुरु भी है शाम की जोनी में, क्या भवसागर से पार करें? अपना तो भवसागर से पार नहीं हुए तो सेवक को कहाँ से भवसागर से पार करेंगे? गुरु कहता है इसी दृश्य को देखकर, पूर्व जन्म के दृश्य को देखकर, अभी के दृश्य को देखकर हमको हंसी आ गई, इसलिए मैंने हंसा। सज्जना, इसलिए कहा आनर गुरु बता चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। दोनों नरक में न है, गुरु भी नरक में है और चेला भी नरक में है। मनुष्य शरीर से छूट करके गुरु सांप के शरीर में है और चेला मर करके सब चींटी बन गया है। देख लीजिए सज्जना, सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, सच्चे गुरु को अपने जीवन में अपनाइए। गुरु महाराज जी कहते हैं सच्चित जग में रहते, जो सदाचार पूर्वक संसार में रहते हो, 5 प्रकार के पापों में से किसी भी प्रकार के पाप को नहीं करते हो, या धर्म ग्रंथ में जितने पापों का वर्णन है उन पापों में से एक भी पाप को नहीं करने वाले हो, वे सच्चे सदगुरु हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु की सच्चित जग में रहते, और क्या दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, जिनको दिन प्रतिदिन संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से वैराग्य होता रहता है, अनुराग नहीं कि संसार हमको चाहिए, संसार का पदार्थ हमको चाहिए, ऐसा नहीं। जिनको दिन प्रतिदिन संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से वैराग्य होता हो, बिल्कुल वैराग। संसार कुछ भी नहीं है, जीव के लिए एकमात्र सहारा है। जैसे नदी पार करने वाले के लिए सहारा नाव होती है, जहाज होता है, केवल वही सहारा रूप है ये संसार। सहारा रूप मान करके जो अपने सर्वस्व को पाने की इच्छा करता है, जो अपने मन को सर्वस्व में लगा करके रखता है, ऐसे जो विरागी है, संसार के सुखों को त्याग करने वाले हैं, संसार के प्रपंचों से, विषयों से अपने आप को ऊपर उठा करके रहने वाले हैं, बोले ये सच्चे सदगुरु हैं। ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए जो दिन रात सत्संग करते हों। सज्जनों, पूज्य बाबा लोग कहते हैं गुरु महाराज जी के लिए, जब ध्यान का समय हो जाता था, गुरु महाराज जी लेटे रहते थे, गुरु महाराज जी अपने सेवकों को कहते थे उठा करके बैठा दो, अब ध्यान का समय हो गया है। ध्यान के समय सोते नहीं थे, जब किनको करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा था, सब कुछ कर चुके थे, जीवन मुक्त हो चुके थे, तब भी ध्यान का समय होता था, कहते तो उठा करके बैठा दो। जब सत्संग का समय होता था तो गुरु महाराज जी अपने सेवकों को कहते थे सत्संग का समय हो गया, अब उठा करके हमें बैठा दो। सज्जनों, सेवक लोग स्तुति प्रार्थना करने में विलम्ब कर देते थे, कभी किसी कारणवश विलम्ब कर देते थे तो गुरु महाराज जी अति वृद्धावस्था में अपने से स्तुति शुरू कर देते थे, अपने से स्तुति शुरू कर देते थे, नित्य ध्यान करते थे। सत्संग, सच्चे गुरु, सच्चा गुरु का ये लक्षण है कि समय पर वो सत्संग करते हैं, समय पर वे ध्यान करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, संसार के विषयों से ऊपर उठ करके हृदय वैराग्य धारण करके रखते हैं।
सज्जना, ये सच्चे सदगुरु का लक्षण है। मुक्ति के मार्ग को जानते हैं, स्वयं मुक्ति का साधन करते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं जिनके अंदर में ये गुण हो जाए उनको गुरु धारण करने में उनको गुरु धारण करने में विलंब नहीं करना चाहिए, उनको अपने जीवन में गुरु धारण कर लेना चाहिए। ये सच्चे सदगुरु हैं। सज्जना, पाठ में आप लोग सुन रहे थे, बहुत मार्मिक बात हो रही थी, याद रखिएगा इस बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना किए हैं। रामायण की रचना के प्रारंभ काल में गणेशादि देवताओं की वंदना के बाद गुरु की वंदना की है। आगे और वंदना है। सभी वंदनाओं को रामायण में आप पढ़िएगा, केवल और केवल किन्हीं की भी वंदना किए हैं तो उनके चरणों को प्रणाम किए, उनको प्रणाम किए हैं। लेकिन गुरु की जब वंदना किए हैं ना, तो गुरु के चरण कमल को प्रणाम किए हैं और साथ साथ गुरु के चरण रज को भी प्रणाम किए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मार्मिक विषय है। अब मैं मार्मिक विषय पर आ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल सरल बना करके आपके सामने मैं रखूंगा, बोलूँगा। सज्जना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के चरण कमल को प्रणाम किए हैं, बाद में गुरु के चरण रज को प्रणाम किए हैं। पहले चरण कमल के संबंध में सुनाऊंगा, उसके बाद चरण रज के संबंध में सुनाऊंगा। गुरु की व्याख्या हो रही है। सज्जना, कैसे गुरु के चरण कमल को प्रणाम किए हैं, कैसे गुरु के चरण रज को प्रणाम किए हैं, देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पाठ में सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना के रूप में बोले, बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निखर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, मैं ऐसे गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ जिस गुरु का चरण कमल के समान है, जो कृपा के समुद्र हैं, मन स्वरूप में हरि हैं, जिनका वचन सूर्य की किरणों के समूह के समान है। देख रहे हैं ना कैसे गुरु को प्रणाम किए हैं, कैसे गुरु का चरण किए हैं। सज्जना, भले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम भगवान के भक्त थे, लेकिन वे भी अपने जीवन में गुरु धारण किए थे। उनके गुरु का नाम था नरहरि, उनके गुरु का नाम था नरहरि। रामचरितमानस सार सटीक को पढ़ करके देखिएगा, जहाँ पर बंदो गुरुपद कंज लिखा हुआ है ना, उसके नीचे में आपको उनके गुरु का नाम मिलेंगे। सज्जना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपने जीवन में गुरु धारण किए थे राम को प्राप्त करने के लिए। सज्जना, तो कैसे गुरु को प्रणाम किए हैं, जिस गुरु का चरण कमल के समान हो, जो कृपा के समुद्र हो, मनुष्य के रूप में हरि हो, ईश्वर हो, साथ साथ जिनका वचन सूर्य की किरण के समूह के समान हो। ऐसे गुरु का परख, ऐसे गुरु की परख गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किए हैं। सज्जना, सबका भाव आप लोगों को बता रहा हूँ। सच्चे सदगुरु का चरण कमल के समान होता है। जो सिद्ध गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, उनका चरण कमल के समान होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुरु का चरण कमल के समान है। ध्यान से सुनिएगा, कमल सरोवर में खिलता है, कमल सरोवर में खिलता है। हो सकता आप लोगों को भी इसका अनुभव हो